अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ की फाइनल फॉल के बाद पैदा होने वाली पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो अवाम के जहनों में है कि इमरान खान साहब कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। और उसके साथ साथ आप लोगों के सवालात, मुझे अंदाजा है कि काफी सारे सवालात इकट्ठे हो चुके हैं, उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफ़क़त भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप कैसे हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर, ये जो अफ़वाहें हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया है। ये उसी दिन रेट्रोग्रेड हुआ था जब ये लोग डी चौक के पीछे रुक गए थे 4-6 घंटे पहले। और ये जो अफ़वाहें चल रही हैं, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था, ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग, मिसमैनेजमेंट, ये सब चीज़ चलती रहेगी अगले 27 दिनों तक। तो इस 100 अगर खबरें निकलती हैं तो 100 में से शायद कोई एक खबर दुरुस्त होगी। इसकी वजह ये नहीं है कि लोग चीट करना चाह रहे हैं, इसकी वजह ये भी है कि जो ये ज़राए से खबरें आती हैं वो अगर ईसा बोल रहे हैं तो सुनाई मूसा दे रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मिसाल होती है, हम्म, एक बोले ईसा सुनाई मूसा दे, या मूसा ईसा, ऐसे ही कोई मिसाल है, मुझे नहीं सही एग्जैक्टली याद आ रही। लेकिन बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन सुनाई कुछ और दिया जा रहा है। तो इसमें कोई गलती एक पार्टी की नहीं है, दोनों साइड से सेंडर और रिसीवर में प्रॉब्लम है। क्योंकि मर्क्यूरी का जो ताल्लुक होता है वो कम्युनिकेशन से होता है। तो कम्युनिकेशन सही जो है ट्रांसमिट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो जहां तक सवाल रहा आपका खान साहब का, मुझे नहीं दिखता कि खान साहब अभी कहीं दूर ले जाते हुए, कुछ खबरें आ रही हैं वो अमेरिका चले गए, कोई बोल रहा है लंदन चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अडयाला जेल में बहुत ज्यादा अगर चांसेस बने भी, वो शायद मैं 2-3 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको हाउस अरेस्ट करके इनके बनी गाला में ले जाया जाएगा। वो पॉसिबिलिटीज हैं। अलबत्ता खान साहब की सेहत के हवाले से उनकी तबीयत थोड़ी नरम गरम ही रहेगी टिल मई 2025, एज पर अगर मैं वक्ती जायचा देख रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम में जो है जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है राहु से, तो ये नॉर्मली इन्फेक्शन देता है। तो अगर आपको आने वाले दिनों में खबरें भी मिलेंगी तो यही सुनाई दिया जाएगा कि इनको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो, जैसे लेजीपन आ जाता है इंसान में, हम्म, तबीयत में ताजगी नहीं रहती। ये चीजें नजर आ रही हैं मुझे इस वक्त अच्छे से। हम्म। तो खान साहब के हवाले से ये जो बातें चल रही हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है, मिलिट्री ट्रायल के लिए लेकर चले गए, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? सर देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो खान साहब का सही वक्त है वो मुझे नहीं दिख रहा है इस वक्त से, जो टाइम चल रहा है। क्योंकि जो टाइम में इन्होंने तहरीक स्टार्ट की थी वो टाइम खान साहब के लिए अच्छा नहीं था। तो जो मिलिट्री ट्रायल की खबरें हैं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये वक्त खान साहब के लिए अब पॉजिटिव शुरू हो गया है। मसला ये है कि इनकी जो पार्टी की क्यादत है, यही इनके लिए हम्म, रुकावट बना के, इनके लिए मसले बना के खड़ी हुई है। और वहीं हम्म, से उनको सेटबैक मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाएंगे खान साहब को। हम्म। अच्छा, पार्टी के अंदर भी इस वक्त वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। एक तरफ अली बिन गंडापुर हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी हैं, और पार्टी की बाकी क्यादत है, और उनको एतराजात हैं बुशरा बीबी के किरदार पर, या कहने सियासी किरदार पर। तो पार्टी की ओवरऑल सूरत हाल आपको कैसी नजर आ रही है कि पार्टी में इख्तलाफात खत्म होंगे, बढ़ेंगे, पार्टी कमजोर होगी, या दोबारा से यकजा होंगे ये? सर मुझे तो ये पार्टी शुरू से ही डिस्टर्ब दिख रही थी। मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा था, अली अमीन गंडापुर के स्टार्स वैसे स्ट्रांग नहीं हैं कि वो पार्टी को लीड कर पाए। वो लीड जरूर कर लेते हैं कि वो बोल के अपनी स्पीचेस के थ्रू, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो वो कुछ और ही ब्लंडर मारते हैं। वो मुझे नहीं समझ में आता। और ये इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये इनके स्टार वीक है। अब ये इनके ऊपर प्रेशर हम्म, आ जाता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। या फिर ये इनके जहन में कोई और सोच आती है कि खान साहब को बाहर ना निकलने दिया जाए, या मैं इसी तरह अपनी सियासत को कंटिन्यू करूं। इसका ये सवालिया निशान इसलिए भी है क्योंकि जब स्टार कमजोर होते हैं तो फिर इंसान से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसके हालात मालूम करने के लिए कि क्या वजूहत है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ब्लंडर मारते हैं, जो हम्म, मुझे एस्ट्रोलॉजिकली लगता है।
और जहां तक बुशरा बीबी का सवाल रहा, मैंने आपको कहा था कि पीटीआई में खवातीन लेडीज की जरूरत है जो इनको लीड करे, जो उनका जायचा बता रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुशरा बीबी आ जाए, इनकी जगह कोई भी आ जाए, अलीमा खान आ जाए, या पार्टी की कोई भी ऐसी रहनुमा जो अच्छी खासी पार्टी को लीड करती हो, जिनके अंदर पावर हो, जिनके स्टार्स में ऐसी वो बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल हो, जिसमें वो पार्टी को किसी अंजाम तक पहुंचा दे। मैंने आपको लास्ट वीलॉग में भी मेरे ख्याल से जब ये एहतजाज शुरू हुआ था, मैंने आपको एक ही बात की थी, ये लोग स्टार्ट जरूर कर लेते हैं लेकिन इनका एंड सही नहीं होता, क्योंकि फिनिशर लाइन पे कोई सही मजबूत बंदा चाहिए जिसके आसाप मजबूत हों, जो कि वाकई डट के मुकाबला करे। और मेरे ख्याल से ये जो जब से मैंने आपके साथ वीलॉग शुरू किया है, मेरे ख्याल से 5-6 दफा ऐसा हो चुका है कि ये लोग कॉल देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं, नहीं तो लेके जाके वहां पे लोगों की पिटाई करवा देते हैं। इस दफा तो एंड ही हो गया ना सर। मतलब आप सोचें कि कितनी जानें जाया हो गई। मैं अभी भी आपको बोल रहा था लास्ट व्लॉग में कि ये जितनी बता रहे हैं कि इतनी हलाकतें हुई हैं, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा हुई हैं। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था टाइम लगेगा इसको, मे बी 27-28 दिन, ये पूरा महीना लगेगा आपको सही इंफॉर्मेशन मिलने में, क्योंकि जब तक मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, ना सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना सही इंफॉर्मेशन आगे दी जाएगी। हम्म। अच्छा, खान साहब की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई हुई है, 3 दिन गुजर गए, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया। तो इन मुलाकातों पर पाबंदी कब तक हटते हुए देख रहे हैं, या ये थोड़ा सा तवील अरसे तक चलेगी? सर मेरे ख्याल से 3 दिसंबर के बाद से आप एक्सपेक्ट करें कोई पॉजिटिविटी, लेकिन ये जो अफवाहें आ रही है ना कि ये एक नई तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। मेरा नहीं ख्याल इनको करनी चाहिए। ये टाइम सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है, एक तो मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो मौसम के असरात हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं एक्सट्रीम पे जाने वाले हैं। ये वजह नहीं है दिसंबर में जाते हैं या जनवरी में जाते हैं, ये वजह है मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट होगी। आप देखेंगे कि ऐसी जगहों पे भी बर्फबारी गिरेगी जहां पे पहले कभी नहीं हुई है। तो एक्सट्रीम वेदर की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इनको ऐसी कोई ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़े कि जिसकी वजह से इनको फिर नाकामी का बोलते हैं खमियाजा भुगतना पड़े। मेरे ख्याल से इनको अभी होल्ड ऑन करना चाहिए। ये जितना स्पीच दे रहे हैं कि ये तो आजकल में वापस स्टार्ट करेंगे, आई डोंट थिंक सो, करनी चाहिए। वैसे वो शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी है कि अभी 3-4 दिसंबर वाली खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है, और अभी फौरी तौर पे कोई तहरीक शुरू नहीं करने जा रहे। मेरा ख्याल है लोगों के सवालात भी काफी ज्यादा इकट्ठे हो चुके जी हैं, कुछ सवालात भी ले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी शफकत भाई, मेरे ख्याल से हमने जो लास्ट वीडियो में लिया था सवाल, वो फौजिया का लिया था। 20 जून 1980 रात 12 बजे टंडो आदम की पैदाइश है। इनके हेल्थ इश्यूज हैं, आई थिंक मैंने इनको बता दिया था कि हेल्थ इश्यूज अभी भी रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं इनको देख लेता हूँ क्योंकि मुझे सही याद नहीं पड़ रहा हमने कहाँ छोड़ा था। आप प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा, अगर मैं किसी को मिस कर जाऊँ तो प्लीज़ आप नई वीडियो में लिखना शुरू करें। जी हेल्थ इश्यूज का इनका मामला भी रहेगा। मुझे लगता है कि शायद आपकी जो बेहतरी दिख रही है वो जून 2025 के बाद से है, वहां से आप एक्सपेक्ट करें कि आपके हेल्थ में थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान ज्यादा ही रखनी पड़ेगी थ्रू आउट द लाइफ। इसके बाद है हुसैन जंजुआ। ये बोल रहे हैं मैं बैंकर हूँ, 16 मई 1969, और ये बोल रहे हैं कि आगे फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। अ, वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के माली हालात अच्छे ही रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ, और आप कोई अच्छी पोजीशन पे भी होंगे डेफिनेटली। अगर आपको जॉब चाहिए है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप कहीं बाहर का ट्राई करें, आपके लिए बाहर जाना ज़्यादा बेहतर है। और किसी अच्छी फर्म में ट्राई करें, आपको मिलेगी लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो टाइम चल रहा है वो ज़रा ऐसा चल रहा है जिसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इंसान को। इसके बाद है वायरल फ्लिप क्लिप्स, आई डोंट नो ये कौन है, नवीद अहमद इनका नाम है। ये बोल रहे हैं माली हालात कब बेहतर होंगे, 24/11/1988, 24/11/1988।
मेरे ख्याल से सर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहर चले जाएं। आपके स्टार में ही बाहर जाना लिखा हुआ है, या फिर आप ऑडिट की फर्म में काम करें, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको जो है ना बाल की खाल उतारने का एक तरह से नंबर्स जो है वो वैसे हैं कि आप बाल की खाल उतारते हैं। तो इसमें दो सूरत हाल होती हैं कि ऐसे लोग या तो ऑडिट में चले जाएं या फिर बाहर निकल जाएं। ये दोनों इनके लिए बेहतर होंगे। माली हालात इनके होपफुली नेक्स्ट ईयर नहीं कह सकते, 2026 के एंड से कुछ बेहतरी आएगी। उससे पहले तो मुझे जरा मुश्किल लग रहा है। इसके बाद है रियल मलिक। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1 मार्च 1979। फाइनेंशियल अच्छा फाइनेंशियल टाइम कब शुरू होगा? तो 1 मार्च 1979। अक्सर ये आप तो बड़े स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं जो भी हैं। अ, आप थोड़ा सा अपने ना उसमें एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लेकर आए। अपना मतलब जो प्रेजेंटेशन है बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मेरा नहीं, तो यही हमारे मशवरा है। व्यूअर्स ज्यादा हमारे व्यूअर्स पढ़े लिखे हैं, अच्छे जी जी बैकग्राउंड। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छे बैकग्राउंड के हैं माशाल्लाह। काफी स्ट्रांग जायजा है इनका जो मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग है। बस थोड़ा सा ये है कि आप कोशिश करें अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। हालात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके बहुत अरसे से हालात पूरे चल रहे थे, बट आई एम वेरी होपफुल कि आपके बेहतर हो जाएंगे। एक सेकेंड सर, मैं जरा चार्ज लगा लूँ। जी इसके बाद है जी ना, पता नहीं कौन है यार। आप प्लीज अपना, अच्छा जी इन्होंने नाम पहले लिखा करें क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल होता है। आप जो है अपनी यूट्यूब की आईडी यूज करते हैं, फिर इसलिए प्रॉब्लम होती है। हसन रजा साहब हैं, 17 फरवरी 1976। ये बोल रहे हैं कि बाहर ट्रैवल या सेटलमेंट कब तक हो सकती है? वैसे ये सवाल तो आजकल हर पाकिस्तानी का ही है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वहां पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। जी इनके जो हालात है सर, मुझे जरा अभी जाता हुआ आपका बाहर जाना मुश्किल दिख रहा है। आप कोशिश करें 2025 मार्च में जो है ना कुछ आपकी हालात में बेहतरी आएगी। बाहर का जरा मुझे मुश्किल लग रहा है। पहले चांस अच्छे थे, अभी जरा मुश्किल वीक है। ठीक है। ट्रेन मिस कर मोहम्मद, दी। जी ट्रेन मिस कर दी है। मोहम्मद अब्दुल्ला अफजल, 5 मार्च 2005, यूके जाना है, कब तक हो जाएगा? अच्छा ये यूके जाना है सर, इस तरह से तो नहीं पता चलेगा कि यूके जाना है कब तक हो जाएगा। मैं बाहर ट्रैवलिंग का देख सकता हूँ। 2005। अच्छा जो मुझे दिख रहा है सर, इनका जो मसला है ना वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा था 2022 तक। उसके बाद से इनकी लाइफ में ना काफी स्ट्रगल आ गई है। तो यूके का तो अभी आप रहने दें। आप कोशिश करें वहीं पे कुछ बंदोबस्त करें। जरा मुश्किल हालात दिख रहे हैं मुझे यूके जाने का, जरा बाहर के हालात मुश्किल है। इसके अलावा नेट बहुत स्लो। अच्छा ठीक है जी। अच्छा एक है इमरान लायन, 30 जुलाई 1996। लाइफ में कोई फॉरेन ट्रैवल है या नहीं? फॉरेन ट्रैवल तो तब पॉसिबल होगा सर कि जब आप थोड़ी मेहनत करेंगे। वैसे आपका लग रहा है मुझे नंबरों से, आप कोशिश करें तो आप जा सकते हैं। और अच्छी पर्सनालिटी है इनकी भी। थोड़े से मसले मसाइल हैं मेरे ख्याल से। 2-3 साल के बाद आपका चांस बनेगा बाहर ट्रैवलिंग का। अच्छा मोहम्मद अहमद साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 2005। कौन सी लाइन
चूज करनी पड़ेगी। इसके लिए पूरा जायचा बनेगा, तब पता चलेगा कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए। इनको ऐसे नहीं पता चल सकता, क्योंकि अगर आप मुझे ये बोलें कि आप मुझे ऐसे ही बताएं तो जरा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हैं इरम महमूद, 12 जून 1978, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम पूछ रही हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस। देखें, बात सुने, ये जो आप पूछते हैं ना कि पर्टिकुलरली लाइन, इसके लिए मुझे जायचा खोलना पड़ेगा और इसकी प्रॉपर रीडिंग होती है। ये मैं आपको ऑन द स्पॉट गलत गाइड नहीं करना चाहता हूँ, और अगर कोई करता है तो वो फिर गलत है। इसके लिए प्रॉपर एक मल्टीपल चार्ट्स ओपन करने पड़ते हैं, फिर पता चलता है कि आपके लिए क्या सूट रहेगी। मेरे ख्याल से आप तो ऑलरेडी बाहर ही हैं, आपने लिखा हुआ भी है। स्टेबिलिटी आपकी जो है अभी आप गिन सकते हैं कि आनी शुरू हो जाएगी लाइफ में 2025 जुलाई के बाद से। एक और डेट ऑफ बर्थ है सबकतुल्ला। मुझे इनकी सवाल नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आप इनको वापस से मुझे क्लियर जवाब दें। 1983, पता नहीं इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एनीवेज, उसके बाद है उमेर शाह, मोहम्मद उमेर शाह। ये क्या पूछ रहे हैं? आई लेफ्ट माई गवर्नमेंट, स्टार्टेड जॉब, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल इशू। ओके। जी उमेर शाह, आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी है, ये तो हमने गलत किया है यार। बड़ी मुश्किलों से लोगों को मिलती हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। बहरहाल देखते हैं। अगर जी आपके भी स्टार्स काफी स्ट्रांग है यार, आपने गलती की है जॉब छोड़ के मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल फाइनेंशियल है कि जॉब स्टेबिलिटी, छोड़ के अच्छा किया। जी अच्छा किया है। अच्छा। क्योंकि अ, सरकारी जॉब में यहाँ गुजारा नहीं है सर। हाँ वो ग्रेड अलग 18 बात की है सैलरी सरकारी से जॉब। आप नहीं कर सकते जी गुजारा। जी, ये बात आपकी भी सही है कि आजकल तो वाकई जॉब में गुजारा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सर मुझे अभी 2 साल तक जरा मुश्किल लग रही है, उसके बाद ही आपकी भी बेहतरी आएगी। लेकिन मेंटली बड़े आ, स्टेबल है ये, बड़ा कहने के एक होता है ना बहादुर इंसान, बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने वाला। जी 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 जी, ये डेफिनेटली ऐसी ही पर्सनालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद मोहम्मद शफीक अवान है। इन्होंने, सर मैं बीमार रहता हूँ अक्सर, इलाज का मुआवजा भी करा रहा हूँ। आप बताएं जी, बीमारी किस नौइयत की है, क्या किया जाए, शुक्रिया। इन्होंने 62 11 18, मुझे कुछ समझ में नहीं, अच्छा 18 11 62 है, ओके। 18 11 62। प्रॉब्लम ये है कि आप, मैंने पहले भी बोला है, प्लीज क्वेश्चन क्लियर लिखा करें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता उसको सही से रीड करने का, और वो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं। सर मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टाइम लगेगा अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी की नौइयत थोड़ी आपकी डिफिकल्ट है। ये जाके आपके मसले मसाइल हल होते हुए मुझे 2026 का एंड दिख रहा है। चलिए, ठीक मेरा है। ख्याल है कि बाकी बाकी सवालात अगली वीडियो में ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मलक महबूब साहब, और तमाम व्यूअर्स का। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो सवालात रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी आप सवाल कर सकते हैं। मुझे, शफकत अली को, मलक महबूब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।